तो हे गाइस, सबसे पहले कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगा। थोड़ा सा कल सर्वर प्रॉब्लम था कि नेट यहाँ पे स्पीड नहीं हो रहा था, सो नेट वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं, सो आप लोगों को वीडियो प्राप्त नहीं हुआ। आज वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने चैनल द लाइफ क्लासेस में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि देखिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 5 में एग्जाम में काफी मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज की तरह आज भी हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या बात किए हुए थे। देखिए, इसके पहले हम लोग इस टारगेट लेकर चल रहे हैं कि टारगेट फिजिक्स इन 30 डेज। अगर आप पिछले सीरीज के 4 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग ज्यादा वीडियो को बात को आगे नहीं बढ़ाकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले क्लास में जिसे बात किया हुआ था, देखिए पिछले क्लास में मुख्य रूप से हम लोग बात किए हुए थे गोलीय दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे हम लोग कल उस दिन ध्रुव के बारे में, उसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग को प्रतिबिंब बनाना सीखना है। क्या सीखना है? तो प्रतिबिंब बनाना सीखना है। देखिए, कुछ भी बनाने सीखने से पहले उसका कुछ नियम रेगुलेशन या रूल रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए। उस बात पे आज हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के दर्पण में कौन कौन से नियम होते हैं, या वह गोलीय दर्पण हो या वह समतल दर्पण हो। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से अभी 2 ही दर्पण के बारे में बात करना है, एक आपका अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। क्या बोले हैं? अभी हम लोगों को मुख्य रूप से 2 दर्पण का बात करना है, एक आपका अवतल दर्पण तो दूसरा आपका उत्तल दर्पण। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हमने प्रथम फिगर कुछ बना रखा है, आप लोग समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि P लिखे हैं इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जो F लिखे हैं इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और जो C लिखे हैं इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस सभी की परिभाषा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला नियम जो आपको, अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हुएगा तो फोकस का परिभाषा अगर याद होगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। वही बात है कि यदि कोई किरण कहां से गुजरे? प्रधान अक्ष के समानांतर आए। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। क्या बोले हैं? याद रखिएगा, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। यह आपका प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम हुआ। देखिए, ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण में। अभी हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए, क्या बोले हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए इधर रंगा हुआ भाग है, छेद के थोड़ी चल जाएगा, नहीं जाएगा। क्या होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो इसको हम लोग डॉट लाइन से, यानी कौन से लाइन से? सपना वाला लाइन से मिलाएंगे तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से? तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो भाई फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। देखिए, दूसरा नियम पर आते हैं। दूसरा नियम इजी नियम है। क्या है नियम? देख लेते हैं। अगर हम इसका बात कर लें तो सिमिलरली इसका ही बात कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई किरण क्या हुआ? प्रधान अक्ष के समानांतर आया है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रहा है। यही किरण यदि आपका कहां पर चल जाए? फोकस पर डायरेक्ट आए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को कि यहाँ पे क्या हुआ है। यदि कोई किरण प्रधान के समानांतर आया है तो फोकस से गुजरा है। यदि कोई किरण फोकस पर ही आपतित हो जाए तो कहां से गुजरेगा? तो याद रखिएगा, प्रधान के समानांतर निकल जाएगा। क्या बोले हैं? यदि कोई किरण फोकस पर आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकल जाएगी? तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इसमें भी देख लेते हैं, यदि कोई किरण किस पर? फोकस पर आपतित हो, यहाँ पे फोकस पर आपतित हो तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। अभी तक हम लोग 2 नियम के बारे में बात कर लिए हैं। सबसे पहला नियम,
प्रधान की समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम की बात की है कि जब कोई किरण फोकस पर ही आपतित हो जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान से समानांतर निकल जाती है। तीसरा और लास्ट नियम याद देखिएगा, यदि कोई किरण, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई किरण आपका यदि किससे वक्रता केंद्र पर आपतित हो, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। मतलब यदि कोई किरण C पर आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट जाएगी, तो C से ही वापस लौट जाएगी। इसमें भी वही होगा, यदि कोई किरण कहाँ पे आपतित हो, तो यदि C पर आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट जाएगी, तो C से वापस लौट जाएगी। हमने अभी तक 3 नियम की बात की है। एक पहला नियम देखिए कि कोई किरण प्रधान समानांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। प्रधान समानांतर आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, फोकस में मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। डॉट डॉट लाइन सपना वाला लाइन से मैच कर रहा है। देखिए कोई किरण क्या हो रहा है, आपका फोकस पर आपतित हो रहा है तो किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान से समानांतर निकल जा रहा है। यह भाई सेम है कि यदि कोई किरण फोकस पर आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जा रही है, तो आपके फोकस से वापस निकल जा रही है। देखिए यहाँ पर है कि यदि कोई किरण किस पर, वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। वीडियो को अगले स्लाइड में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, यानी इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं अभी सीखेंगे। उसके पहले आप लोग 1-2 बात याद रखिएगा। जैसे किस बातों पर ध्यान देना है, सबसे पहला बात यह ध्यान देना है कि देखिए आप लोगों को इसमें से किसी 2 नियम को बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है। क्या बोल रहे हैं, इसमें से किसी 2 नियम को बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है। हम बोलेंगे कम से कम आपको यह एक नियम और यह एक नियम याद होना चाहिए। अगर बात करें तो एक और नियम बन सकता है। जैसे देख लेते हैं, जब बात आ गई एक और नियम का, तो चौथा नियम देख लीजिए। सपोज कि यह दर्पण है, क्या है, यह एक अवतल दर्पण है। इसमें आपका क्या होगा, तो एक पोल होगा, एक फोकस होगा और एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इसमें देखिए यदि कोई किरण किस पर आपतित हो रही है, पोल पर आपतित हो रही है, तो इसमें आपका लगेगा क्या, I यानी आपतन कोण। यानी जितना कोण से आएगा उतना कोण से वापस लौट जाएगा। क्या बोले हैं, यदि कोई किरण किस पर आपतित होगी, पोल पर आपतित होगी, तो जितना कोण से आएगी उतना कोण से वापस लौट जाएगी। अर्थात कोण I बराबर कोण R, यानी जितना एंगल से आएगी उतना एंगल से वापस लौट जाएगी। और देखेंगे आगे इसमें अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो ऐसे ही होगा। यह हो जाएगा पोल आपका, यह हो जाएगा फोकस, यह हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। देखिए जितना कोण से आएगा, मान लेते हैं थीटा कोण से आएगा तो थीटा कोण से वापस लौट जाएगा। यही आपका 4 दर्पण का नियम, प्रतिबिंब का नियम हुए। आपको इसमें से कम 2 आपको जो माना है सो याद रखिएगा। आप बोलिए कि भैया 2 क्यों कह रहे हैं, तो 2 तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 2 कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको हम जब प्रतिबिंब बताए होंगे तो बताए होंगे कि कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को आपस में मिलना आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। इसलिए आपका कम से कम 2 आप किरण आरेख को याद रखें। चलते हैं वीडियो के अगले स्लाइड में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए सीखते हैं। हम लोग पहले सीख लेते हैं आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। किस दर्पण का बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। किसमें बोल रहे हैं, तो अभी हम बात करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। देखिए अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु रख सकते हैं, तो आपका वस्तु रखने का 6 सिचुएशन हो सकता है। यानी हम लोग वस्तु को स्थिति बोले तो 6 जगह पर रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब 6 तरीका से बनेगा। हम लोग पहले प्रतिबिंब 6 बनाकर सीख लेते हैं। उसके बाद पर्सनल हम एक फिगर पर आपको ये भी सिखा देंगे कि आपको रटने की दरकार नहीं है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। मैं ये आप लोग को विश्वास नहीं, गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एक फिगर से पूरा प्रतिबिंब फॉर्मेशन
आप लोग याद रखेंगे, जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भुलाएंगे। चलिए हम लोग पहले नॉर्मली सीख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका दो पक्ष होता है। एक पक्ष कि आपको एग्जाम में आपको क्या वस्तु की स्थिति दी रहेगी, उसके बाद आपको एक किरण आरेख खींचना होगा, यानी एक आपको फिगर बनाना होगा। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखना होगा। क्या बोले हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखना होगा। सभी बच्चों को प्रतिबिंब की प्रकृति लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए आज की बात से आप लोगों को प्रतिबिंब की प्रकृति लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी, इसकी मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बात को आगे नहीं बढ़ा के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब होता है कि वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा, यानी बहुत दूर पर वस्तु है, यानी बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए हम लोग अनंत सूर्य अथवा आसमान को क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं, वहाँ पर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। देखिए हम लोग बात करें अवतल दर्पण का, तो आप लोगों को याद ही होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को पोल, इसको फोकस, इसको क्या कहेंगे, तो केंद्र कहेंगे। देखिए आपका जो यह दर्पण होगा, इसमें आपको, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पोल बोलेंगे, इसे आप लोग फोकस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो वक्र का केंद्र बोलेंगे। बात है कि आपको वस्तु को अनंत पर रखना है। कहाँ रखना है, तो वस्तु को अनंत पर रखना है, तो रख लेते हैं, है ना, वस्तु को अनंत पर। अनंत का मतलब हम लोग को दिखाई नहीं देगा। सपोज करते हैं कि वस्तु कहीं दूर है, उसके सर से एक किरण आरेख आ रही है। क्या बोले हैं कि वस्तु कहीं दूर स्थित है, उसके सर से किरण आरेख आ रही है। आपको पता होगा कि यदि क्या है दिखे थे, इसके दोनों का समानांतर दिखाई दे रहा है, यानी ये जो किरण है, यह किरण प्रधान इसके समानांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। एक और काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं बनाकर, एक और इसके पैर से ले लेते हैं। क्या आपका किरण आरेख, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि भैया कि यहाँ भी तो कटा है, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोग सिंपल सी बात है कि याद रखिएगा कि प्रतिबिंब का निर्माण जब भी होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद होगा, और यहाँ कट रहा है तो एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो आपका दर्पण से परावर्तन के बाद होगा, यानी ये आपका क्या हो गया, तो किरण आरेख हो गया। अब बात आती है प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखने की। क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखने की, प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखने की बात आती है। सिंपल सी बात, दो चार बात होती है, बात को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग वस्तु कहाँ रखे थे, तो अनंत पर रखे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो फोकस पर बना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, एक चीज आप देख रहे हैं कि बताइए यह जो मिला है, तो यह सपना वाला किरण से मिला है कि सांचों के वाला किरण से मिला है। तो देखिए सांचों के वाला किरण से मिला है, इसलिए यह वास्तविक किरणों कटान से बनी है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक होगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और दूसरा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब आकृति कैसी है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है, छोटा है। हम लोग अपने से कुछ नहीं किए हैं, हम लोग जो फिगर में देखे हैं वही किए हैं। देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले आपको देखे हैं कि यह प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तो कहाँ बन रही है, तो फोकस पर बन रही है। देखिए कहाँ बन रही है, तो फोकस पर बन रही है। दूसरा चीज देखे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रही है आपका किस किरण के कटान से, तो वास्तविक किरण के कटान से बन रही है, यानी सांचों के किरण के कटान से बन रही है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा। और तीसरा, देखिए एक प्रतिबिंब है ना बना भाई, कैसे बना, एकदम छोटा, एकदम देखिए वस्तु इतना बड़ा था तो प्रतिबिंब इतने छोटा बना, इसलिए क्या ये बिंदुवत प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो बिंदुवत प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। देखिए अगला सिचुएशन है कि जब उत्तल दर्पण में, माफ कीजिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत एवं वक्र केंद्र के बीच हो। एक पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए
यह क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। इसमें सिमिलर आपका, इसमें भी आपका एक पोल होगा, एक फोकस होगा और एक वक्रता केंद्र होगा। बात है अनंत यानी कुछ नहीं साइड में, और वक्रता केंद्र ये है यानी वस्तु यहाँ पर एक रख देते हैं। मान लेते हैं वस्तु का नाम ए और बी है। देखिए इसके सर से किरण आलेख लेते हैं, ले लिए किरण आलेख। किरण आलेख लेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रधान की समानांतरण है तो कहाँ से गुजरेगी भैया, तो फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत क्या बोले हैं, देखिए यदि कोई वस्तु यदि अनंत एवं सी के बीच हो तो इसके सर से किरण लिए जो प्रधान के समानांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, तो फोकस से गुजर रही है। यह पहला नियम था। दूसरा नियम लगा लेते हैं कि यदि कोई किरण कहाँ से गुजरती है तो आपको वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो लौट कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र पर से लौट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कट हुआ तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। देखिए इसका सर यहाँ पर था लेकिन सर से कहाँ गया, यानी ए डैश या बी डैश। देखिए क्या किए हैं प्रतिबिंब में, सबसे पहले किए हैं एक वस्तु अनंत एवं सी के बीच रख दी है, अनंत एवं सी के बीच रख दिए हैं। दूसरा काम, एक किरण आरेख इसके समानांतर लिए जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, तो फोकस से गुजर रही है। उसके बाद एक किरण लिए जो सी पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, तो सी से गुजर रही है। बात है प्राकृतिक, लिख लेते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक सिंपल सी प्राकृतिक लिखना है, कुछ नहीं करेंगे। पहले बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो देखिए यहाँ पे सी एवं एफ के बीच प्रतिबिंब आपका लिखेंगे क्या, फर्स्ट में हम लिखेंगे। देखिए लिख देते हैं आपको फर्स्ट में कि आपका प्रतिबिंब सी एवं एफ के बीच। दूसरा देखिए क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब है कौन सांचों के झूठों के, तो सांच वाला किरण से बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे वास्तविक। कैसा, तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। और तीसरा देखिए आपका यह वस्तु थोड़ा सा इतना बड़ा था, प्रतिबिंब का निर्माण थोड़ा सा छोटा हुआ है इसलिए बोलेंगे कि प्रतिबिंब आपकी वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, तो छोटा होगा। बात खत्म, प्रतिबिंब का निर्माण इससे हो गया। अब आ लेते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। यह वस्तु कहाँ हो, तो वक्रता केंद्र पर हो। क्या बोल रहे हैं, एक मान लीजिए इसको बोलते हैं पोल, इसको फोकस होगा, इसमें केंद्र होगा। बात है यदि कोई वस्तु कहाँ पर स्थित हो, तो केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे केंद्र पर इसको स्थिर कर लेते हैं। एक वस्तु को एक किरण मान लेते हैं, इस वस्तु का नाम ए और एस है, इसके सर से किरण आरेख निकलेगा जो प्रधान के समानांतरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो आपको फोकस से गुजरेगा। क्या बोले हैं कि एक किरण लिए जो आपकी प्रधान से समानांतरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, तो फोकस से गुजर रही है। एक और किरण ले लेते हैं आपका, जो किरण आपका ले लीजिए भाई, हम लोग पढ़े थे ना, यदि जितने एंगल से आएगी, जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से क्या होगी, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से वापस लौट जाएगी। यहाँ देखिए यानी यहाँ मिलेगा, या थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्योंकि बोर्ड पर बन रहा है। अगर आप प्रकार और इस प्रकार क्या बोलते कंपास और आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट यहीं कटेगा। हम कटा देते हैं इसको, यहीं पर आपको यहीं पर कटेगा, यहाँ पर। ठीक, देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो सिंपल सी बात, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना अभी तक आप सीख गए होंगे, आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में, क्या बोल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आपको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी है। एक चीज आप देखिए, पहले वस्तु कहाँ बना है, तो आपको वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र पर ही बना है, तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा, आपको यह सांचों के किरण के कटान से बनी है, यानी कैसी प्रतिबिंब है, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसे बनेगी, तो उल्टा बनेगी। और तीसरा, आपको प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि इतना आकार का वस्तु था तो इतना ही आकार का प्रतिबिंब का निर्माण भी। चलिए हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो इसका और तीन प्रतिबिंब इसका और 2 प्रतिबिंब अवतल दर्पण का बच गया है, इसको हम लोग खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल ही इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। यहाँ तक आप वीडियो तक बने रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
आप लोग जाते जाते वीडियो को, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब, आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।